वालेकुम रहमतुल्लाह। बेंजीन की डाइसब्स्टिट्यूशन का पैटर्न हमने देखना था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आर दो मेटा या पैरा में से कौन सी सब्स्टिट्यूशन है। तो सिंपलेस्ट पैरा डाइसब्स्टिट्यूशन है, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा कि सपोज हमारे पास पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और इप्सो और पैरा दोनों पोजीशंस पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है, एक्स ग्रुप। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये जो चारों प्रोटॉन्स है, चारों प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट सेम होगा। कैसे सेम होगा कि ये एक प्रोटॉन है, इसके नेबरिंग में एक्स ग्रुप और दूसरी साइड पे एक प्रोटॉन। इस तरह इसके भी नेबरिंग में एक्स ग्रुप और एक प्रोटॉन, इसके नेबरिंग में एक्स ग्रुप और एक प्रोटॉन, इसके नेबरिंग में एक्स ग्रुप और एक प्रोटॉन। तो सबका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, तो सबका एक ही सिग्नल आएगा और उसकी शेप होगी सिंगलेट। ठीक है। अब इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है एरोमेटिक रीजन में 6.5 से 7.9 कुछ इस रीजन में पीपीएम में। अगर आपको 4 प्रोटॉन्स की एक सिंगलेट दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके पास पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसी में दूसरा केस है, सपोज यहाँ पे एक्स की बजाय वाई ग्रुप में लगा देता हूँ। मीन ये सी एल, अगर एक्स इज इक्वल टू सी एल है तो वाई की बजाय ये बी आर हो जाए। तो सी एल और बी आर ग्रुप सपोज लगा हुआ है, मीन डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, तो उस केस में क्या होगा कि इस प्रोटॉन के नेबरिंग में बी आर और एक प्रोटॉन, इस प्रोटॉन के नेबरिंग में बी आर और एक प्रोटॉन, लेकिन इस प्रोटॉन के नेबरिंग में सी एल और एक प्रोटॉन, इस प्रोटॉन के नेबरिंग में भी सी एल और एक प्रोटॉन। तो अब इन दोनों प्रोटॉन्स का आपस में इन्वायरमेंट सेम है, इन दोनों प्रोटॉन्स का आपस में इन्वायरमेंट सेम है, लेकिन इन दोनों का इन्वायरमेंट इन दोनों से डिफरेंट है। तो अब दो अलग अलग सिग्नल्स आएंगे, एक सिग्नल इसका आना चाहिए, एक सिग्नल इसका आना चाहिए। तो अब इन प्रोटॉन्स के सिग्नल की शेप क्या होगी? इस प्रोटॉन के नेबरिंग में एक प्रोटॉन है तो डबलेट आएगा, इस प्रोटॉन के नेबरिंग में भी एक प्रोटॉन है तो डबलेट आएगा, क्योंकि केमिकल इन्वायरमेंट सेम है तो केमिकल शिफ्ट सेम होगी और इन दोनों प्रोटॉन्स का एक डबलेट आएगा। ठीक है, डबलेट ऑफ 2 प्रोटॉन्स। फिर इन प्रोटॉन्स का देखोगे तो इन दो प्रोटॉन्स का भी एक ही सिग्नल आएगा, क्योंकि केमिकल इन्वायरमेंट सेम है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी सेम आएगी। तो उस केस में फिर क्या होगा कि इन दोनों का एक ही सिग्नल आएगा और उस सिग्नल की शेप क्या होगी, क्योंकि नेबरिंग में एक प्रोटॉन है तो डबलेट आएगा, तो इन दो प्रोटॉन्स का भी एक डबलेट आएगा। तो क्या हुआ, डबलेट ऑफ 2 प्रोटॉन्स और डबलेट ऑफ 2 प्रोटॉन्स। तो अगर दो प्रोटॉन्स के दो डबलेट्स आपको एरोमेटिक रीजन में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब कि वो भी पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट ग्रुप्स की है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं R2 पे कि एक हमारे पास बेंजीन है और वो है हमारे पास R2 डाइसब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 4 प्रोटॉन्स है इनके सिग्नल की शेप देखो कि इनके सिग्नल की शेप कैसी होगी। इस प्रोटॉन के नेबरिंग में एक प्रोटॉन और एक्स ग्रुप, इस प्रोटॉन के नेबरिंग में एक एक्स ग्रुप और एक प्रोटॉन। इन दोनों प्रोटॉन्स का आपस में इन्वायरमेंट सेम है, इन दोनों प्रोटॉन्स का आपस में इन्वायरमेंट सेम है, तो मीन टोटल हमारे पास दो सिग्नल्स आएंगे और हर सिग्नल की इंटीग्रेशन होगी 2 प्रोटॉन्स की। ठीक है, लेकिन उन सिग्नल्स की शेप क्या होगी? अब इस प्रोटॉन के सिग्नल की शेप देखो, इसके नेबरिंग में एक प्रोटॉन है तो मीन इसका डबलेट आएगा, इसका डबलेट आ सकता है, या फिर क्योंकि एरोमेटिक में लॉन्ग रेंज कपलिंग होती है तो इसकी वजह से डबलेट और दोबारा इसकी वजह से सेपरेटिंग हो तो दोबारा डबलेट आ जाए। तो या तो डबलेट या फिर डबलेट ऑफ डबलेट्स आ सकते हैं इस प्रोटॉन का। ठीक है, अब इन प्रोटॉन्स का देखोगे, इस प्रोटॉन का देखोगे तो इस प्रोटॉन का कैसा आना चाहिए? इस प्रोटॉन के इस साइड पे भी प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के इस साइड पे भी प्रोटॉन है, तो दोनों साइड पे प्रोटॉन्स हैं तो इसका सिग्नल क्या आएगा? ट्रिपलेट आएगा। अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं तो इसका सिग्नल एक तो ये है कि ट्रिपलेट आ जाए। अगर केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, क्योंकि इसके एक साइड पे एक्स है, इसकी साइड में एक्स नहीं है, एच है, तो सपोज केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो इसकी वजह से अलग से स्प्लिटिंग हो तो डबलेट ऑफ ये डबलेट बनेगा। फिर जो डबलेट आएगा उसकी फर्दर स्प्लिटिंग इसकी वजह से हो तो वो डबलेट ऑफ डबलेट्स बन जाएगा। और लॉन्ग रेंज कपलिंग अगर हो तो ये क्या हो सकता है कि डबलेट इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से डबलेट ऑफ डबलेट, और ये प्रोटॉन्स भी अगर इन्वॉल्व हो तो फिर डबलेट ऑफ डबलेट्स बन सकते हैं। इसी तरह से इस प्रोटॉन की भी यही शेप होगी, क्योंकि केमिकल इन्वायरमेंट सेम है तो ट्रिपलेट या फिर डबलेट ऑफ डबलेट्स, और ये प्रोटॉन सेम है तो इसका सिग्नल डबलेट ऑफ डबलेट्स आ सकते हैं। तो अगर
जब दो प्रोटॉन्स के दो सिग्नल से अब क्या आएगी, एक सिग्नल की शेप होगी डबलेट या फिर डबलेट ऑफ डबलेट्स, दूसरे सिग्नल की शेप आएगी या ट्रिपलेट या फिर डबलेट ऑफ डबलेट्स। तो अगर ये वाले एक ही एरोमेटिक रेंज में 6.5 से 7.9 इस रेंज में एरोमेटिक रेंज में अगर आपको दो सिग्नल दिखाई देते हैं जिनमें से एक की सिग्नल डबलेट है और दूसरे की ट्रिपलेट है, या फिर दोनों की डबलेट्स ऑफ डबलेट्स है, कुछ इस तरह से है, तो इसका मतलब है कि आपके पास R2 डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें भी दो प्रोटॉन्स के दो सिग्नल थे, इसमें भी दो प्रोटॉन्स के दो सिग्नल्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें या तो सिंगलेट था और या फिर डबलेट था। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, अगर एक डबलेट हो भी तो दूसरा या तो ट्रिपलेट होगा या फिर डबलेट ऑफ डबलेट होगा। ठीक है, तो ये वाला सिग्नल R2 डाइसब्स्टिट्यूटेड को ये पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड के सिग्नल से डिफरेंशिएट करते हैं। फिर आप आ जाओ मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड पे। तो मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसमें सिग्नल की शेप क्या हो सकती है, एक्स ग्रुप और एक्स ग्रुप। तो एक ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये और ये प्रोटॉन्स होंगे। अब इसमें देखो कि अगर दोनों ग्रुप सेम भी हों, एक्स और एक्स भी हो, तो सपोज इन दोनों प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा, इसका डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। तो टोटल तीन सिग्नल्स आएंगे। तीन में से एक सिग्नल आएगा, ये वाला सिग्नल आएगा एक प्रोटॉन का, एक सिग्नल आएगा वन प्रोटॉन का, ये भी एक सिग्नल आएगा वन प्रोटॉन का, लेकिन इन दोनों प्रोटॉन्स का सेम सिग्नल आएगा, तीसरे वाला सिग्नल टू प्रोटॉन्स का। तो इन दोनों में टोटल दो सिग्नल्स आ रहे रहे, लेकिन इसमें तीन सिग्नल्स हैं। तो अगर तीन सिग्नल्स हैं एरोमेटिक रीजन में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है, लेकिन ये तीन इसमें भी आ सकते हैं अगर ये एक्स और वाई डिफरेंट हो जाएं। अभी तो एक्स एक्स हैं, अगर एक्स और वाई हो जाए तो तीन भी आ जाते हैं, लेकिन मैं सिग्नल की शेप बता देता हूँ, उससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। इस प्रोटॉन की पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर लॉन्ग रेंज कपलिंग ना हो, तो इधर भी प्रोटॉन नहीं, इधर भी प्रोटॉन नहीं, तो इसका सिंगलेट आना चाहिए। अगर लॉन्ग रेंज कपलिंग हो तो इसका क्या हो जाएगा, डबलेट हो जाएगा, या फिर डबलेट ऑफ डबलेट्स हो जाएगा, डबलेट ऑफ डबलेट्स। या फिर अगर ये दोनों प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं तो फिर ट्रिपलेट के भी चांसेस हैं, लेकिन डबलेट ऑफ डबलेट या ट्रिपलेट इन दोनों केसेस में जो कपलिंग कांस्टेंट है वो बहुत स्मॉल होगा। और जब कपलिंग कांस्टेंट स्मॉल होगा तो सपोज ये सिंगलेट है, अगर सिंगलेट बना तो फिर तो ऐसा सिग्नल आएगा। अगर डबलेट ऑफ डबलेट्स बनता है तो फिर कैसा आएगा, फिर ऐसा सिग्नल आएगा बिल्कुल साथ साथ। तो अगर आप अपनी आंखें ऐसे 70% बंद करके देखोगे इसे, तो ये भी आपको सिंगलेट की तरह ही दिखाई देगा। अगर ट्रिपलेट आता तो ट्रिपलेट में भी क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट बहुत स्मॉल है, तो ये लाइंस इतनी क्लोज होंगी कि अगर आप 70% अपनी आईज को क्लोज करोगे तो ये भी आपको सिंगलेट की तरह ही दिखाई देगा। ठीक है, तो मीन एक इसमें सिंगलेट आएगा। अगर आप आंखें आधी बंद कर लें, 70-80% आंखें बंद कर लें, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये सिंगलेट ही है, या तो वो फुल सिंगलेट होगा या फिर आंखें बंद करने पे आपको सिंगलेट दिखाई देगा। तो अगर इस तरह का सिंगलेट है तो आपका मतलब, इसका मतलब है कि आपके पास ये मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसी तरीके से इन प्रोटॉन्स का भी देखोगे, इस प्रोटॉन का देखो तो इसकी वजह से डबलेट आएगा, इसकी वजह से डबलेट आएगा, या फिर डबलेट ऑफ डबलेट्स आ जाएगा। इस प्रोटॉन का भी ऐसे आएगा, डबलेट आएगा या फिर डबलेट ऑफ डबलेट्स आएगा। और इस प्रोटॉन का देखोगे तो ट्रिपलेट आएगा। ठीक है, तो अगर तो सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट आपको दिखाई दे देता है, ये दोनों दिखाई दे देते हैं। अब सिंगलेट देखो, इसमें सिंगलेट 4 प्रोटॉन्स के, इसमें सिंगलेट 1 प्रोटॉन के। अगर तो आपको सिंगलेट दिखाई दे देता है एरोमेटिक रीजन में, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि या तो ये मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड है या फिर पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड है। उनमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि अगर सिंगलेट आपके पास 1 प्रोटॉन के, तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि ये मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड है। अगर सिंगलेट 4 प्रोटॉन्स है तो आपको पता चलेगा कि ये पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड है। अगर सिंगलेट नहीं है एरोमेटिक रीजन में, आंखें बंद करके भी आपको सिंगलेट दिखाई नहीं देता, डबलेट्स ही हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले एरोमेटिक रीजन में देखना है कि सिग्नल की शेप क्या है, फिर वो मैच करना। आपने ये वाली याद रखनी है, कंसेप्ट भी याद रखना है, और ये साथ कंसेप्ट होगा तो शेप आपको वैसे ही याद हो जाएगी कि शेप किस तरह की होती है। तो जो ही आप एरोमेटिक रीजन में सिग्नल की शेप देखोगे तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड है, मेटा है या फिर R2 है।